वेलकम टू आवर चैनल। जो नए व्यूअर हैं पहले सब्सक्राइब कर लें। आज मैं सामान्य ज्ञान पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। सामान्य ज्ञान में मध्यकालीन भारत में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे। जानते हैं तो पॉज करके रिकॉल करिए कब हुआ, और जो लोग नहीं जानते हैं पॉज करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है ए 1191, बी 1192, सी 1193, डी 1195। आपको बताना है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। अगर पॉज लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। चंदावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? आपको बताना है। अगर जानते हैं तो पॉज करके रिकॉल करिए या रिकॉल करने की कोशिश करिए, पढ़े हैं तो, और नहीं तो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध आपको बता दें, ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद जो थे फादर इन लॉ थे पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, जिसमें चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुए और जयचंद की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और अफगान शासक बाबर के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर है बी 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में हुआ। ठीक है, राणा सांगा का पूरा नाम है संग्राम सिंह सिसोदिया, याद रखिएगा। राणा कभी कभी आता है, ये भी आता है क्वेश्चन कि राणा सांगा का पूरा नाम क्या था। तो राणा सांगा का पूरा नाम था संग्राम सिंह सिसोदिया और ये मेवाड़ राज्य के राजा थे। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, खानवा का युद्ध भी बाबर ही जीता था। ठीक है, इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, इसका आंसर है ए 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय की पराजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद मैं जीके का लाइव क्लासेज लूंगा। उस क्लासेज में मैं विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जुड़े। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और लाइव क्लासेस का फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ। पॉज करके रिकॉल करिए, कब हुआ घाघरा का युद्ध। तो इसका आंसर है बी, 1529। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। ये बाबर के बीच में और अफगानों के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 1539, बी 1540, सी 1542, डी 1548। आपको बताना है कौन होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा ये 1539। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। हुमायूं जो थे बाबर के पुत्र थे और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं की हार हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है कन्नौज का युद्ध कब हुआ है। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही लड़ा गया था। इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ है और तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। आपको बताना है ये द्वितीय युद्ध है, ये कब हुआ। इसका आंसर है बी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। ठीक है, आपको बता दें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, आपको बताना है कब हुआ है। और इसका आंसर है ए, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये तालीकोटा का युद्ध अकबर और संयुक्त रूप से जो हैदराबाद निजाम क्षेत्र था, इनका संयुक्त गठबंधन था और विजयनगर के बीच में हुआ था। और विजयनगर साउथ में पड़ता है, कर्नाटक में भी पड़ता है, हम्पी उसकी राजधानी थी। और इस युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध में, जो समृद्ध विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हो गया था और विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी और ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और ये आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका ऑप्शन होगा सी, 1576 ईस्वी में। ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से मान सिंह कर रहे थे और इधर से महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा प्रताप जो थे मेवाड़ राज्य के राजा थे, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ है, और उन्होंने इस युद्ध में बहुत वीरता से लड़ा और अंत तक मुगलों की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई, पर पूर्ण रूप से अकबर की विजय नहीं हुई, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप, जब उनको लगा कि इस युद्ध को हम सीधे नहीं लड़ सकते हैं, तो इन्होंने इस युद्ध को बाद में गुरिल्ला युद्ध में कन्वर्ट करके 20 साल तक मुगलों को उलझाए रखा।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा और कुछ दिनों बाद मैं लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।